लॉजिकल बात हुई कि किसी के ऊपर सेब गिरा, उसके दिमाग में सारी कैलकुलेशन हो। मैं अपने ऊपर पत्थर डाले थे, अगर सारी कैलकुलेशन ऐसे हो जाती तो दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है और ना तो ऐसा कुछ हुआ। न्यूटन का मानना था कि जिस वजह से सारी चीजें पृथ्वी की ओर गिरती हैं, उसी वजह से चांद भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इस हाइपोथेसिस का प्रूफ मिला उनको नवंबर 1680 में, जब उन्होंने आसमान में कॉमेट को ऑब्जर्व करा जो कि कुछ दिनों बाद सूरज के पास जाकर गायब हो गया। उसी साल दिसंबर के आखिरी दिनों में उनको एक और कॉमेट दिखा जो कि दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था। तब न्यूटन ने सोचा कि क्या पता ये दोनों एक ही कॉमेट है और सूरज की वजह से इसका पाथ बेंड हो गया है। इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से वो अपनी लॉ ऑफ ग्रेविटी को और मजबूत कर पाए और 1687 में उन्होंने फाइनली अपनी किताब पब्लिश करी। 1200 वर्ष पहले ही हमारे भास्कर आचार्य जी इस बारे में बता चुके हैं। वो बताते हैं कि इस पृथ्वी में एक ऐसा गुरुत्व है, यदि हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो ये पृथ्वी अपनी तरफ उस गेंद को खींचेगी। कहते हैं ये बल जो है ना, इसका नाम गुरुत्वाकर्षण। गूगल पे जाके आप हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटी सर्च करेंगे तो पहले ही लिंक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब किस एस्ट्रोनॉमर या मैथमेटिशियन ने ग्रेविटी को लेकर क्या बात कही, इंक्लूडिंग आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त या भास्कराचार्य। और ये कुछ किताबें हैं जहाँ पर आपको इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के ग्रेविटी को लेकर जो विचार थे उनके रेफरेंसेस मिलेंगे। ग्रेविटी एज अ फोर्स, उसके बारे में हमें काफी पहले से ही पता था और हमारे हथियार जैसे तीर, भाले, तोप, ये सब ग्रेविटी की वजह से ही काम करते हैं। न्यूटन को क्रेडिट इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को मैथमेटिकल टर्म्स में फॉर्मुलेट किया, जिससे कि हम गुरुत्वाकर्षण को और अच्छे से समझ पाए और इसको अपने हिसाब से हार्नेस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, स्पेस में सैटेलाइट भेजने के लिए हमें ये पता चल पाया कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एग्जैक्टली कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। पहले के जितने भी मैथमेटिशियन या एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने सिर्फ अपने विचार रखे थे ग्रेविटी को लेके, कोई इक्वेशन नहीं दी थी। बी रैशनल।